कलाम की खिदमत जो चौथे कलमे में मरकूम है वो करें। इलोही इलोही लामा शब्द कनी। वचन का यह हिस्सा परमेश्वर के, हमारे मसीह यीशु के इस धरती पे आने के मिशन और विजन दोनों को डिफाइन करता है। आइए सर को झुकाएं। खुदावंद बाप, मैं फिर से आपके हुजूरी में हाजिर हूँ। मेरी तैयारी होगी तो तू जानता है खुदावंद, मायने इसके नहीं खुदावंद, मायने इसके हैं कि तू आज जो कहना चाहता है वो मैं बोलूँ। इस वक्त में अपने आप को पूरी कलीसिया को आपके हाथों में देता हूँ, सब के लिए और उससे पहले मेरे लिए खुदावंद कलाम और ईमान की बातें सोचने विचारने और कुछ लेके जाने का सबक करें। सब कुछ आपके प्यारे में ठहराव में होकर कैसे हैं आप सब? गुड। कितने कलाम हमने सुन लिए? 3 कलाम सुन लिए। और कितने बचे हैं? मेरे वाले को छोड़ के तो 3 सुन लिए और 3 बचे हैं। तो हम किस हिस्से में हैं? बीच के हिस्से में। और बड़ी अमेजिंग बात है कि भाई साहब, ये जो इलोही इलोही ये वाला जो है, ये किस लैंग्वेज के अंदर है? इब्रानी में। अमेजिंग बात है कि बाकी सारी जो वर्सेस हैं वो क्या इंग्लिश, हिंदी, स्वीडिश में बोले गए थे या वो भी इब्रानी में बोले गए? वो भी इब्रानी में बोले गए, यूनानी में। लेकिन सिर्फ वचन का ये हिस्सा, कलाम का ये हिस्सा जैसे का तैसा रखा गया है। इट हैज़ नॉट बीन ट्रांसलेटेड, तर्जुमा दिया जाता है। तो उम्मीद की जाती है कि मसीह ईमानदार इस चीज़ को ऐसे ही याद करें जैसा बोला गया है। उसका प्राइम रीज़न ये है कि ये ही हमारी बेस लाइन है। हमें बचाने के लिए खुदा का इंतज़ाम जो था वो क्या था कि एक इंसान हो जो अपने सारे गुनाह अपने ऊपर ले और हलाक किया जाए, तो निजात का इंतज़ाम होगा। और ये जो लाइन है जो बोली गई है, ये उस विजन को जस्टिफाई करती है। किस तरीके से, हम उसको आगे देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप साथ कलमे याद करें, बच्चों ने बहुत खूबसूरती से याद किए, कलमे के इस हिस्से को जैसा है वैसा ही याद करें, उस तर्जुमे को ध्यान में रखें। लेकिन जब बोलें तब वो बोलें। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सबसे पहले दानियल ने, रूबिन ने आकर के इस हिस्से को वैसे ही बोला जैसे बोलना चाहिए था। खुदा उनसे आशीष और बरकत दे। ज़रूरी था कि एक मेमने का होना, उस मेमने का सेक्रीफाइस कराया जाना और वो गुनाहों को ला दे और ले करके जाए। मेमने के मायने क्या होते हैं? हम कौन हैं? खुदावन की चरगाह की भेड़ें हैं, उसके चरगाह की भेड़ें हैं। और भेड़ होने के लिए क्या जरूरी है? हम खुदावन को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो। तो ऐसा मेमना हमारा मसीह यीशु कामिल तरीके से था। वो परमेश्वर को जानता था, वो मेमना था जो ज़बह किया जाना था, और उसने सारे गुनाह अपने ऊपर लिए। ये मसीह ईमानदारों का विश्वास है। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये हुआ, इस वजह से हमें उस निजात के इंतज़ाम को मिला। मसीह यीशु के ज़मीन पे आने का असली मकसद भी यही था। वो इंसान बना और हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा के हमारे लिए माना गया। सबसे खूबसूरत बात कलाम के इस सेइंग के पहले जो बात, जब मसीह यीशु ने खुदा से बात की तो उसने क्या बोला है? उसने मेरे खुदा नहीं बोला, उसने माय फादर यूज किया है। और बात के भी 3 हिस्सों में जब वो परमेश्वर से बात करता है तब भी उसने माय फादर यूज किया है। तो ये चीज़ जो जेनिस ने यहाँ गलत बोली थी, माय फादर, जो कि माय फादर नहीं है, वो माय गॉड और माय गॉड है। मेरे खुदा यहाँ पे वो एज अ फादर, ही इज नॉट रेफरिंग टू दैट। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा किया क्यों? हम सब भी वी हैव बीन इन अ वर्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, है ना? जब भी हम अपने ऐसे हालात में आते हैं जहां चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वी डोंट नो हाउ टू डील विथ इट, है ना? हमारे मुंह से भी सबसे पहले यही निकलता है, मेरे खुदा ऐसा क्यों? हम अपने परमेश्वर को याद करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इंसानी फितरत है।
If we are human, we attempt to do this when things go out of our control. जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम परमेश्वर को याद करते हैं, उससे बोलते हैं ऐ मेरे खुदा, and that's what he was doing. वो अपने खुदा को याद कर रहा था. It was important that he has to be a human. उसे इंसान होना जरूरी था. इस दरमियान में वो आ गया था जहां उसको सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेना था और उसे इंसान होकर उस गुनाहों को अपने ऊपर लेना था जिससे कि वो उस निजात के इंतजाम को कर सके. एंड दैट्स व्हाई ही वाज रेफरिंग दैट ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा. उसके ये कहने की ये वजह थी. ही वाज नॉट आस्किंग हिज फादर. नाउ ही वाज फुलफिलिंग द मिशन, द विजन फॉर व्हिच ही वाज ओवर हियर. जिस वजह से वो यहाँ था उसको फुलफिल करने जा रहा था. एंड दैट्स व्हाई ही वाज आस्किंग ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा. दो मायने हैं इसके. एक वो जो प्रोफेसी को पूरा करता है. हमेशा हर कलाम के दो मायने होते हैं. एक ये कि वो प्रोफेसी जो उसके मसाया होने की को पूरा करता है, दूसरा ये जो हमें कुछ दे करके जाता है. ये प्रोफेसी भी थी. दाऊद का लिखा हुआ सबूर भजन संहिता 22 उसकी पहली आयत क्या कहती है? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तू मेरी मदद और मेरी फरियाद से क्यों दूर रहता है? मसीह के आने से बहुत पहले ही दाऊद का ये कलमा, दाऊद का ये ज़बूर मौजूद था. लेकिन उसने वो बात कही, वो प्रोफेसी करी जो आने वाले वक्त में पूरी होनी थी. सबसे अमेजिंग बात थी, लाइफ के उस वर्स्ट फेज में खुदावंद था, हमारा मसीह यीशु था. ही वॉज ओवरगोइंग समथिंग जो कि आसान नहीं है बेयर करना. लेकिन उसकी तसल्ली कहाँ से आ रही थी? कलाम से आ रही थी. He was knowing what he was supposed to say. उसे कलाम की तरफ देख रहा था. हम आज परेशान होते हैं, what we do at? हम बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, किसी ऐसी पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं जो हमें उस चीज से निकाले. बट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू एट? हमें करना क्या चाहिए? हमें कलाम में देखना चाहिए वो हमें क्या कहती है. एंड दैट्स व्हाट मसीह यीशु उस वक्त कर रहे थे इंसान होते हुए. He was looking at the word of the God, what it says, and that's why he says, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा. तो ये प्रोफेसी थी जिसे खुदावन ने पूरा किया इस बात के तसल्ली के लिए कि वो ही मसाया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसका सब इंतजार कर रहे थे. दूसरा ये कि मसीह यीशु तो खुद खुदावन के पुत्र थे. वो खुद कहते थे कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. तो फिर ये बात उन्होंने क्यों कही कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? सबसे जरूरी बात यही है कि जब परेशानी होती है, जब परेशान हम होते हैं. एक वाक्य है बहुत अच्छा मुझे याद आया जब मैं इस प्रिपरेशन को कर रहा था. दैट वाज एन इजी थिंग लॉर्ड मेक मी अंडरस्टैंड इस बात को समझने के लिए. एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस कलमे के लिए सोचने के लिए दिया. मुझे याद है जेसिका जेनिस पे से कोई छोटी ही थी और इनको कुछ इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था एडमिट करने के लिए. जब हॉस्पिटल हम ले करके गए तो वहाँ जो स्टाफ था, जो नर्स था, उन्होंने बोला कि हमें इसके हाथ पे वो लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली नीडल डाल करके इंजेक्शन और वो लगाना पड़ेगा. और वो इतने छोटे थे, अभी हमने कियारा को देखा, मेरे ख्याल से थोड़ी और बड़ी हो गई है. एंड इट वाज, हम उस सोच से ही घबरा गए थे कि ये क्या कह रहा है. तो जब उन्होंने बोला कि हम इसको करेंगे तो मैं और गायत्री वी वर डिस्कसिंग कि कौन कराएगा इसको, कि तुम कराओगी कि मैं कराऊंगा. एंड वी वर, ये नहीं होगा हमसे. हॉस्पिटल तक ले आया लेकिन हम ये नहीं देख पाएंगे. एंड दे वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. उन स्टाफ ने उन्हें देख लिया कि भाई ये तो कोई रेडी नहीं है. मैं उसको बोलता था कि तुम लेकर के जाओ और तुम्हारे आगे कराओ, और वो मुझे बोलती थी कि मेरे से भी नहीं होगा, तुम लेके जाओ. उसके अच्छे के लिए हो रहा था लेकिन हमसे देखा नहीं गया. इवेंचुअली व्हाट दे डिड, वो उसको लेकर के गए. एक रूम था वहां पे, जब उसको ये डाल करके फिर बाहर लेकर के आए. एंड देन वी वर काइंड ऑफ रिलैक्स्ड. तो जब हम परेशानी में होते हैं, जब बाप होके माँ बाप हो करके जब हम उस परेशानी में होते हैं तो हमसे देखा नहीं जाता अपना बच्चे के साथ क्या हो रहा है. लेकिन आज उस खुदावन का बेटा जो उसने हमारे लिए दिया, सारे के सारे गुनाह अपने ऊपर ले करके, जिसका बाप से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अगर पाप है वहां पे तो परमेश्वर नहीं होगा, और अगर परमेश्वर है तो वहां पाप नहीं होगा.
आज उसका बेटा उस सारे पाप को अपने ऊपर लेकर के वहां खड़ा है। आपको लगता है कि खुदावंद वहां होगा? नहीं, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम, ऑफ दिस वर्ड्स, ऑफ दिस मिशन, ऑफ दिस विजन, जो उसने हमारे लिए किया। खुदावंद को पता था, मसीह यीशु को पता था। खुदा की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी गुनाह कहीं होता है, खुदावंद वहां नहीं होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कुनबा इजराइलाइट जिन्हें हम बोलते हैं, ज्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, उनके जैसा समझदार, उनके जैसा हर चीज में अव्वल कोई नहीं है। लेकिन खुदावंद उनसे क्यों दूर है? क्योंकि वो पाप के करीब है। परमेश्वर का पाप से कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट इज वन थिंग विच इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ। छोटी सी परेशानी आती है, खुदावंद की तरफ हम देखते हैं, वर्स्ट लाइफ ऑफ आवर फेस में जब हम होते हैं, तब खुदावंद की तरफ देखते हैं। लेकिन जाने कि उस पाप से हमें कितना दूर रहना है। मसीह यीशु जब इन पापों को अपने ऊपर उठा करके जा रहा है, हमारे लिए कुर्बान हो रहा है, तब खुदावंद उससे दूर हो गया है। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज इजी टू बेयर। एक छोटी सी परेशानी जब आपकी जिंदगी में आती है, हम सब घुटनों पे आ जाते हैं, खुदावंद को इंतजार, खुदावंद की तरफ अपनी आस लगाए रहते हैं। हमारी फितरत है, इंसान की फितरत है। गॉड इज डूइंग द सेम। सीखने वाली बात यह है, जब खुदावंद छोड़ देता है तो होता क्या है? इससे अच्छी बात मिसाल कोई और नहीं है। दिस इज अ पेन दैट वी फील, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इस चीज को हमें समझना है कि अगर परमेश्वर हमें छोड़ दे तो हमारे लिए जिंदगी का कुछ और मायने नहीं, कुछ और बनता नहीं। नो वन इज गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग फॉर यू एक्सेप्ट यू बाय योरसेल्फ। 3 बातें बोल करके खत्म करूंगा। पहला, मसीह यीशु ने जो कुछ भी सहा वो हमारे गुनाहों के लिए, चाहे हमारे वो गुनाह जो दिखते हैं, चाहे वो गुनाह जो हमें तो दिखते हैं, किसी और को नहीं दिखते हैं। लेकिन मसीह यीशु इसलिए गुनाहगार बना, इसलिए उसने अपने बाप को छोड़ा, क्योंकि वो हमारे गुनाह थे। तो जब भी गुनाह करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, याद रखें that this is a tough time that you are going to give to the Jesus. दूसरा, परमेश्वर के बेटे के लिए बहुत मुश्किल था। It was really hard for him to bear this. हम तो इंसान हैं, अगर इसकी परेशानी आपके ऊपर आई तो क्या हश्र होगा वो मैं बयान नहीं कर सकता और आप सोच भी नहीं सकते। कोशिश करें कि आप ऐसे हर गुनाह से दूर रहें कि अपने आप को बचा पाएं, कि खुदावंद कभी आपसे दूर ना हो। गुनाहों की सजा से छुटकारा मिल गया है। जो कुछ भी था खुदावंद मसीह यीशु अपने ऊपर लेके चला गया है। उस पर ईमान लाएं, उस पर विश्वास करें कि आप भी कभी हलाक ना हो, लेकिन खुदावंद के पास हो जाए। खुदावंद अपने इकलौते बेटे से दूर हो गया, क्यों? क्योंकि हम उसके करीब हो जाएं, उस खुदावंद के करीब हो जाएं, क्योंकि हम बचा लिए जाएं। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत बख्शे।